महिलाएं फिजूल खर्ची करने से कैसे बचें। होता है ना ये आपके साथ, तो आप भी मेरी तरह ये मानती हैं ना कि आपको भी फिजूल खर्ची करने की आदत है और यही आपकी भी समस्या है। तो इस समस्या से कैसे बचें, फिजूल खर्ची करने से कैसे बचें और कैसे फिजूल खर्ची करने से दूर रहें। ये उस दिन की बात है जब मैं घर का कुछ ज़रूरी सामान, ग्रॉसरी और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि घर में रिक्वायर्ड थी लेने के लिए मार्केट गई, बाज़ार गई। लेने तो मैं ज़रूरी सामान गई थी, लेकिन जब मैं मार्केट से गुजर रही थी तो मेरी नज़र चलते चलते एक साड़ियों की दुकान पर पड़ी। रंग बिरंगे कलर देखकर मेरे मन का मयूर नाच उठा। अब मुझसे रहा नहीं गया। क्या मन हुआ, सीधा अंदर साड़ी की जो दुकान है उसमें मैं तेज़ी से तेज़ कदमों से अंदर चली गई। अंदर जाकर और भी सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखा। ख़रीदारी के लालच से मैं बच नहीं पाई। मेरे दिल के आगे मेरे दिमाग ने एक भी नहीं सुनी और मैं लेने कुछ और गई थी और मैंने कुछ और ख़रीदारी कर ली, एक महंगी साड़ी खरीद ली। ये आपके साथ भी अगर होता है ना मेरी प्यारी सखियों, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू बीइंग अ वुमेन एंड लेट द सेविंग बिगिन। सबसे पहले तो फिजूल खर्ची करने से दूर क्यों रहें। देखिए, इसके बारे में एक झूठी बात यह है कि लोग ये बोलते हैं कि अरे इतना सोच समझ कर ख़रीदारी करोगे ना तो क्या करोगे, जो चीज़ की ज़रूरत है ना वो भी नहीं खरीद पाओगे। लेकिन सच बात यह है कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं और आप जितना सोच समझ करके ख़रीदारी करेंगे, जितना सोच समझ के अपने घर को चलाएंगे, पैसे की बचत, बढ़त और बरकत आपके साथ बनी रहेगी और आप वो चीज़ें खरीद पाएंगे जिनकी कि आपको वाकई ज़रूरत है। दूसरा, ज़रा सोचिए, फिजूल खर्ची ना करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास एक जो है सेव्ड फंड होगा जो कि अब ज़रूरत के वक्त काम आ जाएगा। उससे आप कर्ज के दलदल में डूबने से बचेंगे। कर्ज लेने वाला हमेशा कर्ज देने वाले का गुलाम होता है। तो कर्ज के दलदल से बचने के लिए अपने पास फिजूल खर्ची को बंद करके सेविंग जो है अपने पास रखिए। वही आपका ज़रूरत के वक्त साथ देगी। चाहे आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए, जहाँ भी वाकई में ज़रूरत है ना वहाँ उस पैसे को खर्च करिए। कर्ज हमारा सुख चैन बिल्कुल बुरी तरह से छीन लेता है। और अगर आप जिम्मेदार महिला हैं, आप 4 पैसे की बचत करके चलती हैं तो आप बहुत सारी इस तरह की मुसीबतों से हमेशा बची रहेंगी। क्योंकि कर्ज से मुक्त होने के बाद हम अपना ध्यान जो है वो अपने लक्ष्य की ओर लगाते हैं और पैसे का सही यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब 100 बातों की एक बात, सबसे ज़्यादा समझदार महिला हैं आप। अगर जिम्मेदार महिला हैं तो अपने पैसे को सोच समझ कर और देखभाल कर खर्च करिए, क्योंकि यह एक कुशल गृहिणी होने का बहुत ही बड़ा गुण है। ये एक ऐसा हुनर है जो आपको ज़िंदगी भर सिर्फ देगा फ़ायदा ही फ़ायदा। फिजूल खर्ची करने से दूर कैसे रहें, ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि फिजूल खर्ची करने से दूर रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, अगर आप भी ऐसा सोचती हैं कि मेरे पास पैसे नहीं बचते, मंथ एंड तक हालत ख़राब हो जाती है आखिरी महीने का आते आते, तो जब पैसे नहीं बचते, पैसे नहीं रहते हाथ में, तो ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपके पैसे आखिर खर्चा कहाँ हो। आप में से मेरी बहुत सारी सखियाँ ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारा पैसा एक साथ उड़ा देती हैं। क्योंकि मेरे कुछ व्यूअर्स जो हैं, सब्सक्राइबर हैं, वो लिखती भी है मैडम मीशो से कई बार हमारे साथ धोखा हो गया, बहुत सारी चीज़ें मंगा ली। कुछ और भी वेबसाइट्स हैं, कई बार मंगा लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग देखिए एक ऐसी अंधी दौड़ है क्योंकि वो दिन भर चलती रहती है आपके फेसबुक पर पे, और इसके अलावा और भी जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर वो दिन भर चलता रहता है। आपको कुछ ना पसंद आता ही रहता है और आप खरीदारी कर डालती हैं। कुछ लोग एक बार में ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ जो महिलाएं हैं वो धीरे धीरे करके भी महीने में अच्छा खर्चा कर डालती हैं। इसके अलावा छोटे मोटे और खर्चों की तो बाड़ी लगी रहती है, कुछ पूछे ही मत आप। मेरी प्यारी सखियों, हर दिन छोटी छोटी चीज़ों में इतना ढेर सारा खर्चा हो जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। कभी किसी का बर्थडे आ गया, कोई एनिवर्सरी आ गई, किसी के लिए आपने गिफ्ट ले लिया, कॉफ़ी शॉप में चले गए, घर का सामान लेते वक्त, या कहीं सेल लगी है, सेल के चक्कर में 1+1 के चक्कर में एक्स्ट्रा सामान खरीद लिया और महीने के लास्ट में तो आप हैरान रह जाती हैं कि आखिर पैसे जो है वो गए कहाँ। फिजूल खर्ची से बचने के लिए घर का बजट बनाइए। घर को इकोनॉमिक तरीके से चलाने के लिए, कम में खर्चा चलाने के लिए एक बजट बना लीजिए। बजट बनाने से आप उतने ही पैसे खर्च करेंगे जितने कि आपके हाथ में है। उससे आपको जो है एक कंट्रोल रहेगा और पैसे की बचत होगी। अगर हम जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो
तो हमें ये देखना होगा कि हमारे जो पैसे वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, और हमको बजट के अनुसार अपने घर को चलाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप कुछ महंगी चीज़ें खरीदना भी चाहते हैं ना, तो आपको उसके लिए इंतज़ार करना होगा कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे ना, तब वो चीज़ें हम उस वक्त खरीद लें। फिजूल की खर्ची से बचने के लिए बजट बनाइए और बजट के अकॉर्डिंग ही चलिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं आजकल जिनसे आप अपने खर्चों का जो है ट्रैक रिकॉर्ड रख सकते हैं, हिसाब किताब रख सकते हैं कि कितना पैसा आपने कहाँ खर्च किया। और कुछ पिछले महीनों का हिसाब किताब अगर आप चेक करेंगी तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि जो एक्स्ट्रा पैसा है फिजूल खर्ची कहाँ पर हुई, और इस फिजूल खर्ची को ही रोकना पड़ेगा। आप लोगों में से ही कुछ मेरी प्यारी सब्सक्राइबर्स, मेरी फ्रेंड्स ने मुझे लिखकर भेजा है कि वो कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करती हैं जिससे कि वो फिजूल खर्ची से बच पाती हैं। मैं आज आपको उनके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि उसका फ़ायदा सबको हो सके। देखिए, सबसे पहले एक जो मेरी फ्रेंड है वो मुझे लिखती है कि मैं जैसे ही पैसे आते हैं ना, सारे पैसे बैंक में जमा करा देती हूँ। थोड़ा कुछ पैसे अपने पास रख के बाकी सारे पैसे बैंक में जमा करा देती हूँ, ज़रूरी खर्चे लायक बजट के अकॉर्डिंग। उससे क्या होता है, जब पैसा हाथ में रहता है ना तो खर्चा ज़्यादा होता है। जब वो बैंक में जमा करा देते हैं आप, तो बट ऑब्वियसली वो आपकी जो है सेविंग में जमा हो सकता है अगर आप सोच समझ कर निकालते हैं। सेकंड कमेंट है नीमा जी का। ये लिखती हैं, जब मैं कुछ खरीदने जाती हूँ सिर्फ उतने ही पैसे ले जाती हूँ जितने की ज़रूरत है। इस तरह से मैं ज़्यादा खर्च नहीं करती। इसके बाद सुनीता जी लिखती हैं, मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं कोई चीज़ खरीदने से पहले थोड़ा इंतज़ार करती हूँ तो मैं अच्छी तरह से सोच पाती हूँ कि मुझे उस चीज़ की सच में ज़रूरत भी है या नहीं। यही चीज़ करनी है आपको। ऑनलाइन अगर कुछ समझ आता है कार्ट में डाल के छोड़ दीजिए, अपने आप से पूछिए क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो ही खरीदिए, नहीं तो उस चीज़ को मत खरीदिए। नेक्स्ट विनीता जी लिखती हैं, जब मुझे बाहर घूमने के लिए बुलाया जाता है तो मैं हर बार जाना ज़रूरी नहीं समझती। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं मना कर देती हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है। अपने आप को ओवरबर्डन मत करिए, क्योंकि देखिए, अगर आप बाहर जाएंगी फ्रेंड्स के बुलाने से तो पैसा तो खर्च होगा। फिजूल खर्ची से बचना और पैसे का सही इस्तेमाल करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का निर्वाह अगर आप ठीक से करेंगे तभी पैसे की बचत, बढ़त और बरकत हो पाएगी। इसके बाद रीना जी लिखती हैं, जब आप बजट बनाते हैं तो किसी को इसके बारे में ज़रूर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उससे कहिए कि वो समय समय पर आपसे पूछे कि क्या आप अपने बजट के मुताबिक पैसे खर्च कर रही हैं। फिजूल खर्च से बचने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। कितनी अच्छी बात देखिए इन्होंने कही है। अगर कोई आपसे ट्रैक करता रहेगा कि आप बजट के हिसाब से चल तो रही हैं ना, रोज़ अगर आपसे मतलब कुछ पीरियड के बाद अंतराल पर आपसे अगर ये चलता रहेगा, बजट के बारे में आप बात करती रहेंगी। आपके घर में आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी कोई बड़ी बेटी, बच्चा जो हो वो समझदार हो, वो भी, उससे भी आप इस बारे में बात कर सकती हैं कि इस महीने कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं की हमने। देखिए, एक कमेंट और ले रही हूँ लास्ट। ज्योति जी कहती हैं, अक्सर जो एडवर्टीज़मेंट होते हैं, विज्ञापन वाले बनाने वाले लोग होते हैं, सेल्समैन, हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि हम कोई भी चीज़ तुरंत खरीद लें। वो शायद हमसे कहें और इतना मत सोचिए वरना अच्छी चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी, लेकिन अक्सर हमारे पास सोचने के लिए बहुत सारा वक्त होता है। अगर नहीं तो समझदारी इसी में है कि हम वो चीज़ ना खरीदें। देखिए, कोई भी आपको अगर प्रेशराइज़ करा ना कि चीज़ अभी खरीद लीजिए, तुरंत जवाब दे दीजिए, तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है। और आप उस चीज़ को अगर सोच समझ के खरीदेंगी तो आपका जो दिमाग है रैशनलाइज़ करेगा कि वाकई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, इसकी जो प्राइसिंग है वो सही है या नहीं, इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है कि नहीं। और एक आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, जो विज्ञापन जो कंपनीज होती है ना, वो बोलते हैं बाय नाउ, अभी खरीद लीजिए, ये डिस्काउंट आपको अभी मिल रहा है। जब आप पेमेंट करने के लिए जाते हैं साइट पे इतने क्रेडिट्स मिल रहे हैं आपको, पेमेंट करते वक्त भी आपको कैशबैक मिल रहा है, आप ऑर्डर लगा देती हैं, उसके ट्रैप में फंस जाती हैं। और इसी तरह से जो शॉपकीपर्स होते हैं, मैम बहुत अच्छी लग रही है आपके ऊपर, ये चीज़ आपके ऊपर बहुत सुंदर लगेगी, सब पे अच्छी लगेगी, वो खाली आप पे अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ये जो है ट्रैप करने का तरीका होता है, क्योंकि सोचने समझने का वक्त अगर आपको दे दिया, एडवर्टाइजिंग इज़ टू रिमाइंड एंड टू परसुएड। आपने देख लिया, सबसे पहले टू इन्फॉर्म, पहले इन्फॉर्म कर दिया प्रोडक्ट ये है, इसमें ये चीज़ें हैं, फिर रिमाइंड करते रहना बार बार, ले लो आप पर अच्छी लगेगी। और टू परसुएड, लास्ट में आपको फोर्स करना है इनडायरेक्टली कि ये चीज़ देख लीजिए, आज ये ऑफर आज तक ही है, कल की ऑफर ख़त्म हो जाएगा, और आपको जो भी है मतलब अभी बताइए, अभी बता दीजिए, इससे आप बहुत फ़ायदे में रहेंगी। तो आपको इस तरह के झांसे में नहीं फंसना है। ये बहुत ही बड़े तरीके जो हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके मैंने आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है फिजूल खर्ची से बचने। आज की इस वीडियो में मेरी प्यारी सखियों, मैंने शेयर किया है आपके साथ महिलाएं फिजूल खर्ची करने से कैसे बचें और फिजूल खर्च करने से कैसे दूर रहें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है तो शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरी इस प्यारी सी फैमिली के मेंबर बनने के लिए मेरे इस चैनल बीइंग अ वुमेन बाय डॉक्टर लता सिंह को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। नमस्कार।
है।